हाँ सुनिए, इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत देखिए, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत: साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों का विवरण। उसी प्रकार से अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर हमें जानना है तो हमें इन्हीं तीनों स्रोतों से गुजरना है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भी 3 ही स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत साहित्य आता है। मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया है, जैसे मध्यकाल में खजायन उल फुतूह, तारीख मुबारक शाही, तुगलक नामा, हुमायूं नामा, अकबर नामा, बाबर नामा, तुजू के जहांगीरी, मुंतखाब उल लुआब, आलमगीर नामा, मुंतखाब उल तवारीख, ये सब साहित्य का नाम है। ये सब साहित्य का नाम है। ये सब साहित्य अलग अलग शासक के शासनकाल के समय लिखा गया है। जैसे आलमगीरनामा औरंगजेब के समय लिखा गया है, अकबरनामा अकबर के समय लिखा गया है, तारीख मुबारक शाही मुबारक शाह के समय लिखा गया है, खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, पद्मावती शेरशाह सूरी के समय लिखा गया है। ये तमाम ऐसे साहित्य हैं जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आ जाइए आप, आइए, काहे दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं आप? कहाँ थे आप, बताइए। बैठिए, तीसरा नंबर पे बैठिए, बैठाइए हो। कहाँ थे आप? लेट हो गया। बताइए, आपके लिए हम रुके हुए थे। देखिए मात्र 1 पॉइंट लिखा है, वो 1 पॉइंट जल्दी से आप लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे सुनिए। ये तो साहित्यिक स्रोत हो गए। फिर इसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, मध्यकाल में अलग अलग शासक के समय अलग अलग विदेशी यात्री आया था। जैसे हम आपको बता दें कि मध्यकाल में एक विजयनगर बहमनी साम्राज्य पढ़िएगा तो विजयनगर में एगो पढ़िएगा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। देवराय प्रथम के समय इटली यात्री निकोलो कांटी आया था। देवराय द्वितीय के समय फारस यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। कृष्णदेव राय के समय टॉमिंग पायस और बारबोसा आया था। फिर जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस मुंडो आया था। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग समय में मध्यकाल में भारत की यात्रा की। और जब मध्यकाल में ये सब विद्वान